हाँ, तो देखते हैं आज हम लोग टेम्परेचर यानी कि तापमान से संबंधित एक चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे तापमान को किस तरीके से डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में एक्सचेंज करते हैं, यानी कि उसका रूपांतरण करते हैं। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, आज का टॉपिक है टेम्परेचर, तापमान यानी कि तापमान, इसको डिग्री सेल्सियस में, तापमान को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में भी मापते हैं। अब जैसे कि देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कोई पूछता है कितना होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कोई पूछता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कोई पूछता है कि 37 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, है ना। 98.6 फ़ारेनहाइट, सॉरी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, तापमान जो होता है, हम देखते हैं कि किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए, है ना, एक इकाई के रूप में प्रयोग होता है। किसी भी वस्तु का तापमान हम लोग मापते हैं तो उसको हम लोग या तो डिग्री सेल्सियस में, या तो फ़ारेनहाइट में, या तो केल्विन में मापते हैं। ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे प्रयोग जो है डिग्री फ़ारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस का उपयोग। बाकी केल्विन का तो बड़े बड़े जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उसको मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना एक समान होता है। यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस यदि उसको फ़ारेनहाइट में भी देखते हैं तो उसका सेम वैल्यू होता है ना, और डिग्री सेल्सियस में भी देखते हैं तो सेम वैल्यू होता है। उसी तरीके से यदि आपको एक्सचेंज करना हो, रूपांतरण करना हो, तो इसके लिए ये नियम हो गया, यानी कि डिग्री सेल्सियस बट्टा में 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बट्टा में 180, है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बट्टा में 180। यदि आपको कोई कह देता है कि आपको इस चीज़ को डिग्री सेल्सियस में बदलना है ना, किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस के लिए रूल ये है कि 5/9 गुणे डिग्री फ़ारेनहाइट -32, 5/9 गुणे डिग्री फ़ारेनहाइट -32। यदि आपको कह देता है क्वेश्चन कि डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें, किस में बदलें, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 गुणे सेल्सियस प्लस 32, यानी कि तुम्हें डिग्री सेल्सियस से गुणा कर देना है 9/5 में और प्लस में 32 जोड़ देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। इसको एक्सचेंज करने के लिए हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पर हम लोग बनाएंगे, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। देखते हैं, ये देखिए, अब किसी भी स्वस्थ शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। ज़्यादातर तो इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन केल्विन में ही बात करें तो 310 केल्विन होता है। हमारे स्वस्थ शरीर का तापमान, कोई भी व्यक्ति को यदि कोई बुखार नहीं है, फीवर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, या फिर कोई मेहनत कसरत नहीं किया है, तो उस समय उस व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर जो है, सामान्य तापमान जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 केल्विन होता है। जब कभी भी हम अपना शरीर का तापमान मापते हैं तो ये हमारा वैल्यू आता है ना। जब भी फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं किसी से, थर्मामीटर से, है ना जी, थर्मामीटर से चेक करते हैं। तो थर्मामीटर में यदि ये वैल्यू आ रहा है तो समझिए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि फीवर नहीं आया है। इससे यदि ज़्यादा आता है टेम्परेचर तो समझिए हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यानी कि हमको फीवर है। तो हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं थर्मामीटर में। थर्मामीटर में जो यूनिट्स होती हैं वो फ़ारेनहाइट में होती हैं। तो स्वस्थ तरीका, इस पर आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं, है ना, आगे किस तरह से क्वेश्चन। देखिए, इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरीके से किसी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि डिग्री सेल्सियस में बदलें, इसी तरह छोटा छोटा क्वेश्चन जो है देखेंगे हम लोग, उसके बाद और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे कि दिया है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो इसको कैसे बदलेंगे। तो देखिए, ये आपका एक, मान लीजिए, एक नियम है, और इसी आधार पर आपका डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। अब जैसे कि डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इस 100 को आप बराबर को उधर लेके जाइए, तब देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस वाई 100 लिखा हुआ है, तो 100 जो है ये डिवाइड में यानी भागे में है, तो भाग जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो आपका ये साइन चेंज होता है, तो जब भागा में है बराबर उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बट्टा में 180 गुणे 100, क्योंकि 100 इधर किस में था, भाग में था, बराबर उधर गया तो गुणा में हो गया।
तो गुणा में कर दिया हमने। उसके बाद इसको आप कटा दीजिए, कटाइएगा कैसे, 2 5 10, 2 9 18, 0 से 0 कट हुआ, 5/9 आ गया, यानी 5/9 में आपको डिग्री फ़ारेनहाइट -32 में क्या करना है, गुणा करना है। तो इसी को देख लीजिए, वो आपका सूत्र बन गया। उससे पूछ दिया कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस बदलिए, डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 गुणे डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस कर लेना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में से डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है, 102 डिग्री। तो 102 में से 32 आप माइनस कर लीजिए, आपका आएगा 70। 5/9 से गुणा करना है, तो 5/9 से आप इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद कितना आएगा आपका, 350/9 आएगा, है ना। तो 9 से आप 350 में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा 38.8 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपका ये डिग्री सेल्सियस में बदल गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन यदि बनाना होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। तो सेम है कि आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, 5/9 से गुणा कर दीजिए। किससे भैया, जो फ़ारेनहाइट दिया है उसमें से 32 पहले माइनस कर लीजिए। 105 दे रखा है ना, तो 105 में से आपको 32 माइनस कर लेना है। तो माइनस कीजिएगा, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और 10 में से 3 गया, 7 बचा। इतना बचा, 5/9 से गुणा कर दीजिए। देखिए बहुत ही इजी होता है, कुछ नहीं करना है आपको, जो दिया गया है आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस कर लीजिए और 5/9 से गुणा कर दीजिए। जब गुणा कीजिएगा तो 5 से गुणा कीजिएगा, 15 का 5 80 लगा, 1 5 7 35, 35 और 1 36 बट्टा में 9, 9 से भागा दे दीजिए, जो आएगा 9 से भागा दीजिएगा, क्या आएगा, 4 9 36, है ना जी। तो 9 चौके 36, 4 आ गया आपका, ये कट गया, इसमें भागा जाएगा नहीं 5 में, तो फिर क्या करेंगे, हम 0 बैठा देंगे। फिर भी भागा नहीं जा रहा है तो फिर तो दशमलव बैठाना पड़ेगा, है ना जी। तो फिर 50 हो जाएगा, तो फिर भागा दीजिएगा, तो कितना बार में कटेगा ये, 9 पने 45, 5 बार में कटेगा। यानी कि आपका लगभग ये कुछ पॉइंट के बाद भी और भी नंबर आएंगे यदि कंप्लीट कटाना चाहते हैं तो। अब देखिए 45 आया, फिर 5 बचेगा, फिर आप दीजिएगा, तो फिर आपको 5 बार में आएगा नहीं आएगा, तो आप एक अंक बढ़ा के लिख लीजिए, यानी कि 6 कर दीजिए बस। 40.56 डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू आपका आ गया, है ना। तो इसी तरीके से एक्सचेंज का ये रूल है, आपको इसी तरह से बदलना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। अच्छा 1 मिनट, यदि आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना आप सीख गए, यदि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आ जाए तो उसको कैसे करिएगा, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, है ना जी। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलिएगा, अब मान लीजिए कि डिग्री फ़ारेनहाइट का आपको रूल बताए, क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट को हम अकेले छोड़ देंगे, है ना। देखिएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में जिस तरीके से आपको यहाँ ये क्वेश्चन दिया है, इसी पर आप चेंज करिए। आप डिग्री फ़ारेनहाइट को अकेले छोड़िए, यहाँ पे ये दिया है 180 जो है इधर भागा में इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा होगा क्या ना होगा, तो बट्टा में 100 दे रखा है, इधर आएगा तो आपको 180 गुणा में हो जाएगा। अब देखिएगा, अब जो है डिग्री फ़ारेनहाइट इधर माइनस में 32 दिया तो इधर आएगा तो प्लस में 32 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बचेगा ना जी। तो अब इसको कटा के छोटा कर भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसल, इधर का बचेगा 2 9 18 2 5 10, यानी कि डिग्री सेल्सियस गुणे 2 9 18 9 बट्टा में 5 प्लस 32, यही ना जी। तो आपको डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें 9/5 से गुणा करके और 32 ऐड कर दीजिएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए यहीं पर हम बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के दूसरा बनाते हैं, है ना। तो देखिए अब मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस में हम एक वैल्यू देते हैं, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है। देखते हैं जो हमने फ़ारेनहाइट में लिखवाया है क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सामान्य शरीर का तापमान कितना लिखवाया है फ़ारेनहाइट में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखवाया गया है, तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, हाँ जी, डिग्री सेल्सियस में सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री बदलने पर 98.6 आना चाहिए ना, तो देख लेते हैं। अब 37 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में बदलना है जी, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट का सूत्र हम लिख लिए, हाँ सर लिख लिए, क्या लिखे भाई, तो डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32 बराबर, डिग्री सेल्सियस कितना है 37 है, गुणे 9/5 प्लस
32 न। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो 5 से इसमें हम क्या करेंगे, हमको भागा देना होगा ना जी। तो 5 सते 35, 5 सते 35, इसमें से कितना बचेगा, मान लीजिए 2 बचा नहीं जो 2, तो दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, इतना हो गया। तो 7.4 में 9 से गुणा कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 के 6, वहाँ से लगा 3, 9 सते 63, है ना जी। तो ये 36 63 और 3 कितना हो गया, 66। तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। अब बोलता है इसमें 32 जोड़ने के लिए, ही ना। तो 32 जोड़िए, तो फिर दशमलव के बाद 0 0 कर दीजिए, ठीक है। तो दशमलव के पहले वाला संख्या दशमलव के पहले वाला संख्या को ऐड कीजिए, यानी कि 2 से 6 को। तो 2 और 6 कितना, 8, 3 और 6 कितना, 9, और दशमलव के बाद कितना है, 6, है ना, यही ना जी। तो बताइए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया कि नहीं आया। तो देखिए जो एक्सचेंज का रूल है वो हमारा काम किया कि नहीं किया। तो इसी तरीके से हमें सीखना है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट में हमने बदल दिया और डिग्री सेल्सियस में बदलना सीख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिग्री केल्विन में कैसे बदलें, यानी केल्विन में कैसे बदलें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।